क्योंकि यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इन दोनों में काम आएंगे, इसलिए आंसर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आंसर को जानना क्या होगा। ठीक है, उसके बाद से काल्पनिक होगा भी। अब फोकस दूरी क्या है, दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा F। ठीक है, ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, प्रकाश ऊर्जा का क्या है, कितना रूप होता है, प्रकाश का कितना रूप होता है। तो आप लोग जब जानिएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ एक रूप होता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ये 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। यह बहुत ही करण है जिसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तित किरण वह होती है जो माध्यम से गुजर कर वस्तु से टकरा कर वापस माध्यम में आ जाती है। अब पूछा जाएगा परिवर्तित किरण क्या होती है 2 नंबर में, तो आप लोग को याद रहेगा तब ना। परिवर्तित किरण वह किरण होती है जो माध्यम से गुजर कर वस्तु को टकरा कर वापस माध्यम में आती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु पर खींचा गया क्या होता है, कितने तल में होता है। तब जब याद रहेगा तब ना कि 3 तल में होता है। जब याद रहेगा 3 तल। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार। एक सेकेंड, किस लेंस दर्पण को मुख्य फोकस और प्रकाशिक के केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी डॉट डॉट कहलाती है। अब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, तो आप लोग को लिखिएगा फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, किस लेंस दर्पण के मुख्य फोकस और प्रकाशिक के केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती। विचलित मतलब हट जाना या छिप जाना। किरणों के पथ पर विचलित होना प्रकाश का अपवर्तित कहलाता है। ठीक है, यह यंत्र छोटी वस्तु को काफी बड़ा करके दिखाता है, इसे सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, दूरी की वस्तु को स्पर्श दिखने वाले यंत्र को दूरदर्शी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही में आंसर छुपा हुआ है कि नहीं। दूरी की वस्तु को स्पर्श दिखने वाले यंत्र को डॉट डॉट कहते हैं, या 4 ऑप्शन रहेगा क्या कहते हैं, तो याद रहेगा तब ना कि दूरदर्शी कहते हैं। जब दूरदर्शी जिसमें रहेगा A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, या क ख ग में भी ये दे सकता है क्वेश्चन, तो उसमें से दूरदर्शी में आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अपवर्तन के नियम किन्हीं 2 माध्यम तल होगा। ठीक है, आपतित किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। ये तो हम बता चुके हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। अगर ये नहीं समझिएगा तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ही समझिए कि कुछ नहीं हो सकता है, नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए फ़ायदा उठाने के लिए, नंबर ज़्यादा लाने के लिए ये टॉपिक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रकार के परावर्तित पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियम पालन करते हैं। गोलीय दर्पण तथा लेंस के लिए नई कर्तीय चिन्ही प्रॉपर्टी अपनाई जाती है। V -1/u = 1/f, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेंस का प्रतिबिंब, लेंस की प्रतिबिंब की दूरी u है। ठीक है, u है। उसके बाद हो जाएगा क्या है, u की प्रतिबिंब की दूरी, u की जो प्रतिबिंब की दूरी है, एक सेकेंड इसका कलर जो है चेंज करते हैं। ठीक है, जहां लेंस की प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा u, उसके बाद u की दूरी हो जाएगा f और फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये सब जानना बहुत ज्यादा। गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है -v/u। ठीक है, यदि प्रतिबिंब वास्तव